नमस्ते बच्चों। आशा करती हूँ अब तक जितने पाठ कविता हमने देखे आपको समझ आ रहे होंगे। तो बच्चों, आए दिन हम अखबारों में ऐसी खबरें जो पाप, दुष्कर्म वगैरह से संबंधित रहते हैं। तो मानव जाति को इस दुष्कर्मों से मुक्त करने के लिए अनेक समाज सुधारकों ने अपना जीवन समर्पित किया, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो ऐसे अनेक समाज सुधारकों ने समाज को इन दुष्कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए या मुक्त करने की जो है वह उन्होंने कोशिश की। बावजूद इसके समाज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्याय, अत्याचार ज्यों की त्यों बना ही है। तो इसी विषय से संबंधित पाठ आज हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पाप के 4 हथियार। लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। हाँ, तो पाप के 4 हथियार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। लेखक परिचय। लेखक का जन्म जो है, कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपकी भाषा सहज, सरल, मुहावरेदार, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। प्रमुख कृतियां: धरती के फूल कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जो इसी पाप के हथियार जो है, पाप के 4 हथियार, इसी इससे लिया हुआ है। जिंदगी लहलहाई, महके आंगन, चहके द्वार, ये सब निबंध संग्रह है। और बाजे पायलिया के घुंघरू, इसी निबंध संग्रह से ये पाठ लिया गया है। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह संस्मरण एवं रेखा चित्र है, आदि इनके प्रमुख कृतियां हैं। अब बढ़ते हैं विधा परिचय। ये जो पाठ है वो निबंध विधा में लिखा गया है, तो उसकी जानकारी हम विधा परिचय में लेते हैं। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। अब बच्चों पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्मों का बोलबाला है। अर्थात इतने सारे जो है सुधारक, संत हो गए, बावजूद इसके अभी भी विश्व में, पूरे विश्व में अन्याय, अत्याचार ज्यों की त्यों बना है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है।
समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं लाता। अर्थात मानव जो है इन्हीं महापुरुषों के संतों के जो है बड़े बड़े स्टैचूज जो है वह बनाते हैं और उनके विचार जो है अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं, केवल उनका जय जयकार करते हैं। बड़े आपने भी देखा होगा बड़े बड़े स्वरूप में जो है जयंतियां वगैरह जो है वह मनाते हैं, लेकिन वो उनकी विचारधारा को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। तो यही बात लेखक ने इस निबंध के माध्यम से हमें बताया है। अनेक स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों का आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है और हम भी वही देखेंगे। अब बढ़ते हैं पाठ की ओर। हाँ तो बच्चों पाठ की ओर बढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, पहले इनकी जानकारी लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 26 जुलाई 1800, इनका जन्म जो है 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्यिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। पिग्मेलियन, डॉक्टर्स, डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा आपके प्रसिद्ध रह चुके हैं। तो इनकी कही हुई बात लेखक यहाँ पे बताते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह अनेक उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। दिल्लगी अर्थात मजाक समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। ढांचा डगमगा उठना ये मुहावरा है। आधार हिल जाना, आधार हिल उठना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खुशियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगलियां रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। अंबार यानी ढेर या फिर राशि। तो इस तरह से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये जो पैराग्राफ है लेखक यहाँ पर बताते हैं कि इस तरह से लोग उनकी बातों को दिल लगी समझते हैं और सच में अगर समझने लगे तो क्या हो जाएगा? समाज का ढांचा जो है वह पूरी तरह से हिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों से बटा गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इस घटनाओं पर चोट करते हैं। विडंबना यानी उपहास टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, समाज सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसे का वैसा ही
चल रहा है, इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं? शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। लहर को ऊपर से उतार देना यह मुहावरा है। सर झुकाए संकट को गुजरने देना। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी अर्थात एक तरफा है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र है। वह इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो इस तरह से लेखक जो है वह बताते हैं कि किस तरह से इतने सारे समाज सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत हो गए, उसके बावजूद भी समाज में पाप, अत्याचार जो है, जो कि त्यो है, ये एक विडंबना की शक्ति ही है। क्योंकि समाज के ऐसे लोग हैं जो इन सुधारकों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। और वह आगे बताते हैं कि पाप के 4 हथियार कौन से हैं। शॉ के विचारों से वह है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। विद्रोह यानी हानि पहुंचाने के विचार से किया हुआ कार्य। उपेक्षा यानी अवहेलना, तिरस्कार, इस तरह से। तो सुधारक जो है पाप के विरुद्ध विद्रोह का झंडा जो है वह बुलंद करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यानी लोग जो है क्या कहते हैं, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, ये तो पागल ही है, ये तो बड़बड़ कर रहा है या प्रलाप कर रहा है, ऐसे वगैरह बातें जो है वह करते हैं और ऐसे सुधारकों की ओर इग्नोर करते हैं। ऐसा यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। समाज का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। मैं ये लाइन फिर से दोहराती हूँ। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। पैना जिसकी धार बहुत तेज हो। जब उसका विरोध होता है सुधारक के सत्य की बातों का, तो उस समय क्या होता है, सुधारक के स्वर और पैने हो जाते हैं, यानी और धार बन जाते हैं और ऊंचे भी बन जाते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यानी निंदक अर्थात निंदा करने वाला। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ लोग हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। यानी जो सुधारक है वह उसको कहते हैं लोग, जो पाप समाज में है वह कहने के लिए विवश हो जाता है। क्या कहते हैं कि अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। इस तरह से सुधारक की
सुधारक के सत्य का निंदा जो है वह की जाती है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठती है। बौखला उठना, होश हवास में न रहना। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। सुकारत के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से समाज में जो पाप होता है वो इन सुधारकों को जहर का प्याला जो है वह पीना पड़ता है। यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है सुकारत। सुकारत यानी सोक्रेटिस, आपने यह नाम सुना ही होगा। यूनानी दार्शनिक सुकारत का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ। युवकों से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे। आप प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के गुरु थे। यानी इन्होंने क्या किया है, युवकों को नए विचार, नए दिशा में सोचने के लिए प्रवृत्त किया था, लेकिन उन्हें भी क्या करना पड़ा, जहर का प्याला जो है वह पीना पड़ा है। ईसा यानी यीशु जी को भी सूली पर चढ़ाया दिया गया जब उन्होंने सुधार की बातें जो है वह की या अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। और इसी तरह जो है दयानंद सरस्वती जो है उन्हें पीसा कांच है। तो यही बातें जो है लेखक ने यहाँ पर हमें बताई है। तो सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह जो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। यानी पहले तो सुधारक को मार गिराया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके ऊपर श्रद्धा जो है वह दिखाई देते हैं या दिखाते हैं। तभी जाकर ये जयंतियां वगैरह जो है वह मनाया जाता है और सुधारक के नाम की जय जयकार जो है वह की जाती है। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। यानी वह सुधारक की चरण वंदना करने लगता है और उसके सत्य की महिमा का गौरव गान जो है, बखान जो है वह करने लगता है। सुधारक होता है करुणशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है। शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्त्रोत्र पड़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थंकार है। लोकोत्तर यानी तीर्थंकार है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है।
पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है, यानी लोकोत्तर यानी सामान्य लोगों के ऊपर या विशिष्ट व्यक्ति वगैरह इस तरह से है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि किस तरह से उस सुधारक की हत्या के बाद या उसके विचारों के हत्या के बाद किस तरह से उसकी जय जयकार जो है वह की जाती है, और किस तरह से उसके ऊपर श्रद्धा जो है या श्रद्धा का हथियार जो है, ब्रह्मास्त्र जो है, वह किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो उस सुधारक का क्या किया जाता है, जय जयकार किया जाता है, और वह बहुत महान है, वंदनीय है, वगैरह वगैरह बातें जो है यहाँ पर बताई जाती है, और इस तरह से उसके गुणगान जो है वह गाने लगते हैं। तो यही बात यहाँ पर लेखक ने हमें बताई है। अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, इस तरह से अब जो लोग हैं वह उसे क्या करते हैं, समाज सुधारक को, अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं होता है लोगों का, उसकी लोकोत्तरता में समाया जाता, लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो इस तरह से बच्चों, लेखक ने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से सुधारक के विचारों को या सुधारक को पाप की शक्ति के द्वारा नष्ट किया जाता है, उसके विचार जो है वह कम किए जाते हैं। तो इसी के बारे में लेखक ने यहाँ इस निबंध में इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ जो है वह समझ में आया होगा। फिर भी हम एक बार सारांश रूप में यह पाठ सुन लेते हैं। इसकी सारांश रूपी कहानी तो ये नहीं है, इसका सारांश मैं बताना चाहती हूँ। संसार में सदा से पाप, अपराध, अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। संसार के कई महापुरुषों, विचारकों, सुधारकों एवं संतों ने मानव जाति को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए अथक प्रयास किया है, पर यह समस्या आज भी जो की त्यों बना है। लेखक कहते हैं कि बुराई के विरुद्ध सुधारक की बातें लोगों को किसी पागल व्यक्ति की बकवास लगती है, जिन्हें वे सुनना ही नहीं चाहते। यदि कभी एक आध बात सुन लेते हैं तो उसकी निंदा करते नहीं थकते हैं और उस पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगने लगता है कि ये क्या सुधारक है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें समाज में फैलने लगते हैं। तो लेखक यही कहते हैं कि जब सुधारक का स्वर कुछ प्रखर हो जाता है तो सामाजिक बुराइयों के लिए यह स्थिति कठिन हो जाती है और ऐसे में सुधारक की हत्या भी हो जाती है। वे कहते हैं कि सुकारत, ईसा, हमने ये सब नाम देखे, सुकारत यानी सोक्रेटिस, ईसा और दयानंद की हत्या इसी तरह हुई थी, लेकिन इसके बाद स्थिति में एकदम बदलाव आ जाता है। सुधारक के विचारों का विरोध करने वाले लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है। इसके बाद उसे भगवान, तीर्थकार, अवतार, पैगंबर और संत महापुरुषों की संज्ञा दी जाती है या दी जाने लगती है। अब वह लोगों के लिए सामान्य सुधारक न रहकर विशिष्ट व्यक्ति हो जाते हैं।
उसके स्मारक और मंदिर बनने लगते हैं, उसकी प्रशंसा होने लगती है। लेखक कहते हैं कि यही सुधारक और उसके सिद्धांत की यहाँ पर क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। यही कारण है कि अनेक महापुरुषों, विचारों, सुधारकों एवं संतों द्वारा इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किए गए प्रयास जो है वह सफल नहीं हो पाते हैं। तो यही सारी बातें जो है लेखक ने इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से बताया है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।